सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बनैन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाँ लो भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणि माया विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, अर्थात रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर दनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जय जनक निवासु, बित कहीं विबुध विलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान अर्थात महल है, वहाँ के विलास अर्थात ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, कोट अर्थात राजमहल के परकोटे उसको देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक अर्थात घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कहीं जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, हया गया रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे अर्थात फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ अर्थात फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब के रे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं।
उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए अर्थात डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहाई रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सदानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि भाथा, दीनि आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब श्री रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी लोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात श्री जनक जी विशेष रूप से विदेह देह के शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक धरि धीर।
बोले मुनिपद नाई सिरो, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोलिए श्री बजरंग बली भगवान की।